आज हम बात करते हैं कौन से सीड उगाने चाहिए, कब उगाने चाहिए और कैसे उगाने चाहिए। क्वालिटी ऑफ सीड बहुत मैटर करती है। अगर आपके सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा। अगर आपको पता करना है कि सीड अच्छे हैं कि नहीं तो एक बर्तन में पानी भर के 10-12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जो सीड नीचे बैठ जाएंगे वो जर्मिनेशन के लिए तैयार है, और जो ऊपर तैरते रहेंगे ना तो उनको तैरने दीजिए, क्योंकि वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होंगे। ऐसे जब हम ग्रो करने के लिए सीड सो करते हैं तो उन्हें जब नहीं ग्रो कर रहे होते हैं तो उसका एक कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आप किचन से ही वेजिटेबल सीड्स यूज़ कर सकते हैं प्लांटेशन के लिए, जैसे टमाटर के सीड्स हैं, लेमन नींबू के सीड्स हैं, कोरिएंडर धनिया के सीड्स हैं, मेथी दाना के सीड्स हैं। इन सबको आप स्टार्टिंग गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जी के बीज अगर आप ले रहे हैं, सड़ी गली होनी चाहिए चीज़। जैसे कि आपका टमाटर बहुत ज़्यादा सड़ जाता है ना, तो आप उसको एक बार अपने गार्डन में फेंक दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छे से उसमें प्लांट उग जाता है। या फिर सड़ा हुआ नींबू होता है तो भी उसका सीड, जब क्योंकि वो सीड्स पक जाएगा तो ईजिली उग जाएगा। जब हम घर में कोई फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं तो उनके सीड सेव कर लेते हैं, और जो सीड्स को हम सेव करें वो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे पके हुए सीड्स हों, ना कि कच्चे। और जब मार्केट से सीड्स लेके आते हैं तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करनी चाहिए। बहुत ध्यान दिया करिए जब आप मार्केट से कोई भी पैकेट लेके आते हैं। और टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है। बीज तभी उगेगा जब टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा होगा और ना बहुत कम। ठीक है, जैसे कि अभी फरवरी मार्च में भी बहुत ईजिली से जर्मिनेट हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी में भी सीड्स ग्रो नहीं होते हैं। आप ये ना सोचिए कि अरे मुझे तो उगाना ही नहीं आता, ऐसा नहीं है। जब सीज़न होता है सही, राइट सीज़न, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी, तभी वो ग्रो होते हैं। ये देखिए, ये कच्चे सीड है कैलेंडुला के, और ये कभी भी ग्रो नहीं होंगे अगर मैं इसको ग्रो करूँगी तो। जब ये पूरा पक जाता ना प्लांट में ही, जब ये फ्लावर पूरा सूख जाता और इसके सीड्स कड़े कड़े से हो जाते ग्रीन से ब्राउन, तभी वो उगते। इसलिए अगर आप नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करेंगे तो इनको पहले छोड़ दीजिएगा पॉट में, तभी इसको सेव करिएगा। ये देखिए धनिया है, इसके सीड्स, कोरिएंडर के बीज आप ऐसे लीजिए और हाथ से बस मसल लीजिए अपने हथेली में और ऐसे थ्रो कर दीजिए, अपने आप ग्रो हो जाएंगे। ग्रोइंग मीडियम अच्छा होना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि रिवर सैंड बेस्ट होती है कटिंग एंड जर्मिनेशन के लिए। वर्मी कंपोस्ट भी डायरेक्ट सीड्स ग्रो हो जाते हैं, लेकिन हार्ड मिट्टी में कभी भी जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता है। तो जर्मिनेशन के बाद भी सीड बाहर नहीं आ पाता है। मिट्टी टाइट होती है ना, तो वो सीड्स को पुश नहीं कर पाती है ऊपर की तरफ, तो बेचारे सीड्स बीच में ही मर जाते हैं, मतलब ग्रो ही नहीं हो पाते हैं, ऊपर आ ही नहीं पाएंगे तो मर ही जाएंगे। नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट तेज़ी से जर्मिनेशन होगा, लेकिन अगर कोकोपीट में आप जर्मिनेट कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद उसमें आपने देखा होगा कि उसकी सीडलिंग बहुत जल्दी मर सी जाती है। तो उसमें कुछ मिलाना चाहिए आपको, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या थोड़ी सी सैंड, थोड़ा सा मिला के सीडलिंग हेल्दी होती है और दूसरे पॉट में शिफ्ट करने में भी जल्दी नहीं होती है। मतलब जैसे कि ग्रो हो रहा है तो उसको होने देते हैं, इतनी जल्दी नहीं होती है कि हम उसको जल्दी से शिफ्ट करें अगर उसमें थोड़ी सी सॉइल और वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई है, क्योंकि उसको खाना मिल रहा होता है। और ग्रोइंग पीरियड में हमें खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे प्लांट को मिले, क्योंकि जैसे कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसको भी खाने की नीड होती है, हम जल्दी जल्दी टाइमली उसको दूध पिलाते हैं। वैसे ही जब हम कोई सीड ग्रो करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि उस मिट्टी में थोड़ा ऐसी चीज़ें ऐड होनी चाहिए कि उसे थोड़ा खाना मिले। और या फिर आप डायरेक्टली ऐसे पॉट में ग्रो करिए जिसमें कि उसको हिलाने की ज़रूरत ना पड़े, छेड़खानी ना करें आप उसके साथ, ताकि उसकी रूट टूटे नहीं। वाटरिंग इतना ही देना जितना कि सीड ग्रो हो सके। ज़्यादा पानी सीड्स में फंगस पैदा करता है और सीड्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था मनोकामनी का सीड मैं आपको दिखाऊंगी जब ये पूरी तरह पक जाएगा। ये ग्रीन वाले होते हैं, इनको नहीं आप ग्रो करना होता है। जब रेड हो जाता है ना, जब पूरा पक जाता है तभी सो करना होता है। और हाँ, ये चिड़िया बहुत जल्दी से खा जाती हैं, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। ये मेरे प्लांट में सारे चिड़िया खा जाती हैं, बड़ी मुश्किल से अंदर से मुझे ये मिला था। और इसको बस आप खोलिए और इसको थोड़ा सुखा लीजिए। सूखने के बाद थोड़ा फंजीसाइड लगा के किसी भी पॉट में आप एज इट इज़ डाल दीजिए तो वो ग्रो हो जाएगा।
ये अडेनियम के सीड्स हैं, जो अच्छे खासे मोटे ताज़े सीड्स होते हैं ना, उनको ही लिया करिए ग्रो करने के लिए। अगर सूखे साखे लेंगे ना तो अडेनियम भी सूखा साखा ही होगा। इसलिए आप थोड़े से मोटे मोटे सॉलिड सीड्स को लेके ऐसे ये बालू मिट्टी है और ये स्ट्रॉबेरी का मेरा डब्बा है। स्ट्रॉबेरी तो हमने खा ली थी, अब मैंने सोचा कि इस डिब्बे में मैं सीड्स ग्रो कर देती हूँ। वैसे तो अडेनियम के प्लांट्स हैं मेरे पास, लेकिन एक्चुअली जो प्लांट लवर होता है ना, उसके लिए सारे प्लांट भी कम पड़ जाते हैं। अब देखिए ना, स्नेक प्लांट इतने सारे हैं, फिर भी मुझे सूझी कि मैं पानी में इसको ग्रो करूं और देखूं कि रूट्स निकलती हैं कि नहीं निकलती। और देखिए अच्छी खासी रूट्स निकली हैं ये 15-20 दिन में। आशा करती हूँ आपको मेरी ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।